सतनाम साखी। लक्ष्मी पापी को भी हो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। व्यास देई बन वजी कजे संग संतन जो व्यास देई बन। आए खे आदर दे परची पंहिंजो कन। जात वर्ण कुल कर्म दे स्वामी की नदसन। गले गड छरी सुतन सुध स्वरूप में। बाझ करे बानी अते वरड़ा। बाझ करे बानी अते वरड़ा। हरे राम बाझ करे बानी अते वरड़ा। बाझ करे बानी अते वरड़ा। चढ़ी नमस्ते नैन। एक बूंद गुरुदेव की मस्त कियो दिन रैन। हो प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां। प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां। जंग चोरे चित चलो
करते उसे जोगी बड़ा, करते उसे जोगी बड़ा। हरे राम प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां, प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां, प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां, प्रेम जो प्यारो प्यारे अमां। जादू मणि पल पल पूर पवन, तिन जे दर्शन लाए धाम जाने न सिकन। प्रेम प्यारो जिन सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो संसार का वैभव प्राप्त होना ईश्वर की कृपा की निशानी नहीं, वो अपने प्रारब्ध पुराने जन्मों के जो कर्म है उन संचित पुण्यों का फल है। वर्तमान में जो भी हमें वैभव सुख मिलता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो बीज पहले बोया है उसमें से वृक्ष तैयार हुआ, वृक्ष तैयार होने के बाद उसमें फल लगे, तो फल जो हम खा रहे हैं भूतकाल में, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, भूतकाल का मतलब सिर्फ 1 2 5 10 साल नहीं, लेकिन पिछले जन्मों में भी जो कर्म किए हैं उनका वृक्ष बन कर के फल तैयार हुए, वो फल हमें खाने के लिए मिल रहे हैं। पुण्य और पाप के फल, शुभ और अशुभ के फल, सुख और दुख रूप में। तो मन कहता है कि ये फल मुझे नहीं चाहिए, दुख रूपी अगर फल है तो नहीं चाहिए, सुखों का फल है तो मुझे सुख चाहिए और भी वैभव चाहिए, लेकिन दुख रूप में जो फल पैदा हुआ उसको खाने के लिए मन तैयार नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, बीज बोने में तुम्हारा अधिकार है। जो भी बीज तुम्हें बोना है वो बो, आम चाहिए तो आम का बीज बो, अगर कांटे चाहिए तो बबूल का बीज बो। बीज बोते समय तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, स्वतंत्र हो, लेकिन फल खाते समय तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध है। मां फलेषु कदाचन, जो फल बन के तैयार हुआ वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कर्म करे जो पहरी आए,
तंजो फल तू हाणे पाए कर्म करे जो पैरी आए तंजो फल तू हाणे पाए हरे राम राम कर्म करे जो पैरी आए तंजो फल तू हाणे पाए अगते खाए जद करे वठ जीव जुटी हाणे जो फल अगते खाए जद करे वठ जीव जुटी मन सोच तू कुछ लोच तू वेठे वेंदे कुवत खुटी मन सोच तू कुछ लोच तू खोट लूण जी छॾे खुटाए कदुर कणे जो सेठ बणाए खोट लूण जी छॾे खुटाए कदुर कणे जो सेठ बणाए चवण वदन जो इहो आहे सुस्तन जी वई हड़तल श्रवण वदन जो आए सुस्तन जी वई हड़तल मन सोच तू कुछ लोच तू वेठे वेंदे कुवत खुटी मन सोच तू कुछ लोच तू वेठे वेंदे कुवत खुटी मन वेठे वेंदे कुवत खुटी मन वेठे वेंदे कुवत खुटी कर्म करे जो पहरी आए तंजो फल तू हाणे पाए। तो ईश्वर की दरबार में पक्षपात नहीं, किसी को सुखी किसी को दुखी बनाए। हम कहते हैं कि विधाता का लेख है, भाग्य है, किस्मत है, लेकिन किस्मत का अर्थ हमें समझना है। किस्मत का अर्थ जो कल मैंने किया वो आज मेरी किस्मत बनी, आज जो मैं करूंगा वो कल मेरी किस्मत बनेगी, भाग्य बनेगा। तो कोर्ट में बैठा हुआ जज फैसला लिखता है, अपने मन से नहीं, सब बातों को सुनता है कि इसने क्या किया, कैसे किया, उसके बाद अपना डिसीजन देता है कि तुमको ये सजा मिलेगी। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो बरी कर देता है, आजाद कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जज बैठा है वो अपनी मन मर्जी चलाता है, मन मर्जी नहीं, वो खाता देखता है, कर्म देखता है, सब घटनाएं मिला करके उसके बाद डिसीजन देता है। तो परमात्मा विधाता जिसे कहते हैं वो इंसान का भाग्य लिखता है अपनी मर्जी से नहीं कि इसको मैं दुखी बनाऊं, इसको सुखी बनाऊं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई ऐसा जीवात्मा के कर्म का लेखा जोखा होता है। हम कहते हैं कि किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन वो देखने वाला है। हर एक प्राणी के कर्म को वो जानता है। सब गालन खे दिसे वही, सब कर्मन खे जाने वही, वो सर्वत्र विद्यमान है। इतने करोड़ों अरबों लोग, एक एक मनुष्य के कर्म का हिसाब वैसा का वैसा, थोड़ा भी घटा बढ़ा के नहीं,
क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी है। जे की करी थो तू चतुराई, दाता साधो खेबाजी। जे की करी तो तू चतुराई, दाता साधो खेबाजी। तू समझी तो तुझे कपट ते राम बणी थी राजी। तू समझी तो तुझे कपट ते राम बणी थी राजी। तखे नाथ नजर में रखंदो तुझी हर तखे नाथ नजर में रखंदो। दिसण वारो लख अखियुन सां तोखे सदो रात संदो। कुछ ना कुछ हर हिक हर कत खे नाथ नजर में रखंदो। तो सर्व अंतर्यामी उसे कहा गया। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और वेद भगवान में कहा गया कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक संसार के भोग भोगता है और एक साक्षी होकर के देखता रहता है, वो नीचे उतरता नहीं। एक पक्षी नीचे उतर के दाना खाता है, भोग भोगता है, और दूसरा पक्षी उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ, वो नीचे नहीं उतरता, वो है परमात्मा। और जो नीचे उतर के संसार के भोग भोगता है वो है जीवात्मा। ये शरीर रूपी ट्री है, वृक्ष है, इसके ऊपर दोनों पक्षियों का निवास है। कबीरदास जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में लिखा है, तरवर एक पंछी दो बैठा, एक गुरु एक चेला। हरे राम राम तरवर एक पंछी दो बैठा, एक गुरु एक चेला। राम
गुरु एक चेला। चेले सब जग चुन चुन खाया, चेले सब जग चुन चुन खाया। गुरु रहा अकेला, गुरु राज अकेला। अवधूत सो जोगी गुर मेरा, अवधूत सो जोगी गुरु मेरा। इस पद का जो करत निबेरा, सो जोगी गुर मेरा नाम। इस पद का जो करत निबेरा, सो जोगी गुरु मेरा। तरवर एक पंछी दो बैठा, एक गुरु एक चेला। तो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। जिस कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका भी पूरा हिसाब लगाया जाता है। कितने दिन इसने छुट्टी ली, कितने दिन देर से आया, सैलरी इसकी कितनी कटेगी, कितनी मिलेगी। तो इतना बड़ा हिसाब कंपनी में रखा जाता है। उसमें हजारों आदमी होते हैं, पर इस पृथ्वी के अंदर असंख्य जीव हैं। प्रत्येक के कर्म का हिसाब रखना और उसको उस कर्म के हिसाब से फल देना, ये साधारण शक्ति की बात नहीं। उसे कहा जाता है सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान। तो उसकी शरण जिसने ले ली, उसका संसार सागर से बेड़ा पार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ अगर संसार सागर से पार जाना है। क्योंकि इसे कहा गया है भव सागर, दुखों का सागर। इससे पार जाना है तो उसके लिए ये केवल मनुष्य का शरीर है। इस शरीर के बाद दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं जो तुम्हें मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाए। कि सूरदास ब्लाइंड एक किले के कैद खाने में कैद हो गया। 84 उसके दरवाजे थे, आंखें नहीं थी। लेकिन उसने सोचा कि मैं इस कैद से मुक्त कैसे हूं। मेरे पास आंखें नहीं, हाथ है। हाथों का स्पर्श करता हुआ दरवाजे देखता जाए कि कोई दरवाजा मुझे खुला मिल जाए, इस कैद खाने से मैं बाहर निकलूं। एक दरवाजा, दो दरवाजा, 3 चलता जाए और हाथ से दरवाजे देखता जाए कि ये भी बंद, ये भी बंद। 84 दरवाजे के बाद एक दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वहां पर उसको सिर में खुजली होने लगी। आगे बढ़ता गया, खुजली करता गया। वो जो खुला हुआ दरवाजा था वो निकल गया। फिर से उसको 84 दरवाजे घूमने हैं। इसी प्रकार से 84 लाख योनियां। इस मनुष्य शरीर से पहले 84 लाख योनियों में घूमे, दरवाजा बंद था। अब दरवाजा खुला है तो खुजली हो गई, मन संसार की तरफ लग गया। ईश्वर परमात्मा के चिंतन की तरफ मन लगा नहीं। क्यों न जपा राम जब देह में आराम था, क्यों न किया दान जब घर में सामान था। खुली रुस्तम बाजार तब सौदा नहीं किया। जब होई हठतार तब सौदा याद किया। खम्बज नहीं खावंद खैराती, खम्बज नहीं खावंद खैराती। ऐसा बनाई आत्म घाती, ऐसा बनाई आत्म घाती। कर मन नहीं कलेश राम, कर मन नहीं कलेश
मन दिनई कलेश पखियड़ा सद पिंजरे के कर मन दिनई कलेश पखियड़ा सद पिंजरे के पिंजरो थई परदेस राम सद पिंजरे के पिंजरो थई परदेस पखियड़ा सद पिंजरे के ममता तो खे कयड़ो मोगो ममता तो खे कयड़ो मोगो चुगण लगे तू चाह साचो गो खावंद खैराती पर ऐश बनाए आत्मघाती। पक्षी के पास पंख है उड़ने के लिए, लेकिन समय बीत गया उड़ने का, वहीं पे बैठा रह गया। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कथा पढ़ाते हैं कि एक बैलगाड़ी अनाज से भरी हुई जा रही थी, अन्न के दाने रास्ते में गिरे, पक्षी आकर के अन्न के दाने खाने लगे, खाते खाते मस्त हो गए। पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ रही थी, उन्होंने देखा कि अभी दूर है, अभी 2-4 दाने और खा लें। ऐसे करते करते वो बैलगाड़ी के नीचे दब करके उनका अंत हो गया। तो मनुष्य सोचता है कि आज नहीं कल, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासनी चाल। जितने भी संसार में जन्म लेके आए हैं, हमेशा रहने के लिए कोई नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन फिर भी मन उस संसार में रम गया। जो टेम्परेरी थोड़ा सा आनंद मिलता है, उसी के पीछे मन मगन है। लेकिन सत्पुरुषों ने उस परम पद की प्राप्ति की। आज शनिवार का परम पावन दिन है। सदगुरु स्वामी टेंगुराम महाराज जी ने भी गुरु भक्ति की। सदगुरु आसू राम महाराज में पूरा उन्होंने विश्वास रखा। आसू मास्टर तव्हांजे लाया पर मुंहिंजे लाए अला। वो मास्टरी करते थे, टीचर थे, उनके गुरु। लेकिन उन्होंने संसार को कहा कि तुम्हारे लिए ये टीचर है, लेकिन मेरे लिए ये स्वयं भगवान है। सतगुरु टेऊ राम गुरु में भगवत रूप निहारो। 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 साईं आसू राम साहिब के दिल में सदा संभारो। साईं आसू
तू राम साहिब के दिल में सदा समायो गहरी लगन दिल में तू ले धारा गहरी लगन दिल में तू लाए धारा तेरे अचन यूं राहों में आया परवस स्वामी तुंहिंजे सुपरी प्रीत कयो परवस अठई पहर अखिन मारा बूंदू कन न बस यारे पही जो दस या मिल अची मुअन सारा पल पल मां प्रीतम तुखे पुकारा पल पल मां प्रीतम तुखे पुकारा तेरे अचन यूं राहों में आया तेरे अचन यूं राहों में आया तुझे स्मरण में पंहिंजो जीवन गुजारिया तुझे सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारिया तुझे स्मरण में पंहिंजो जीवन गुजारिया तुझे सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारिया पल पल मां प्रीतम तुखे पुकारा पल पल मां प्रीतम तुखे पुकारा तेरे अचन यूं राहों में आया तेरे अचन यूं राहों में आया। तो पूर्ण समर्पण यही भगवान ने अर्जुन से कहा और यही गुरुदेव शिष्य से कहते कि और कुछ नहीं, अपना मन मुझसे मिला लो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो मन देना बहुत मुश्किल बात है, दुनिया के पदार्थ देना सरल, लेकिन मन को उससे मिलाना वो बहुत दुर्लभ बात। और जिसने भी मिला लिया उसका लोक परलोक सुहेला हुआ और बेड़ा पार हुआ। तो गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करें, आशीष मांगे। तुम्हें सतगुरु तुम पिता माता